यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में आला सिविल एजाज़ात से नवाजने की तकरीब। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद अज़ मर्ग पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान दिया गया। उनकी साथजादी ने सनम भुट्टो ने एजाज़ वसूल किया। पाकिस्तान के लिए जान का नजराना पेश करने वाले और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले शहदा और गाज़ियों को भी एजाज़ात से नवाजा गया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म हैं। पाक फौज, पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी पैगाम। कहते हैं, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह और दीगर की जदोजहद से पाकिस्तान बना। पूरी कौम को कायदे आजम के उसूलों पर अमल करना होगा। हमें अपने मकसद में मुत्तहिद होकर अपने नजरियात के लिए पुरअज़्म होना है। और पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों चौथे T20 और सीरीज में शिकस्त। कीवीज ने जीत के लिए 221 रन का हदफ दिया था। कौमी टीम 105 रन पर ढेर। पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही नाकाम। शादाब और शाहीन ने बगैर कोई विकेट लिए 49 रन खाए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का बयान पाकिस्तान की जद्दोजहद और शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहती हैं, 23 मार्च हमें क़याम पाकिस्तान के सुनहरी अगराज और मकासद की याद दहानी कराता है। यौम पाकिस्तान पर इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के सुनहरी उसूलों को भी दोहराना और याद रखना चाहिए। पंजाब को कायदे आज़म और दीगर बानियान पाकिस्तान के विजन के मुताबिक बुलंदियों पर गामज़न करेंगे। सोचना चाहिए कि वो कौन से अनासर हैं जो हमें हर दफ़े यही अज़म दोहराने पे बात करते हैं, जबकि एक मुल्क के लिए ये तो फॉरगिवन है कि हर एक ने अगर उस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी काम करता है तो उसके लिए मुत्तहिद होना है, उसकी माशी तरक्की के लिए सबने मिलकर काम करना है। गवर्नर और वजीर आला सिंध का पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने का आज़म। मुराद अली शाह का कहना था कि हम अपने अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। इस मुल्क में हम सब भाइयों की तरह रहते हैं। पाकिस्तान में हर शख्स को मजहबी आज़ादी हासिल है। कामरान टिसोरी ने कहा कि हमने बहुत कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया। दुआ है पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम और दायम रहे। दुश्मन हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाने की ताक में बैठा है। मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। आज 23 मार्च को पूरी कौम को ये खुशखबरी दें कि अब हमने फैसला कर लिया है, जहां हम दहशत गर्दी से लड़ेंगे वहां हम एक होकर इस मुल्क की माशी तरक्की और अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फैसले करेंगे। यौम पाकिस्तान पर नमाज फज्र में मुल्क और कौम की सलामती और खुशहाली की दुआओं से दिन का आगाज़। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। रेंजर्स का दस्ता सुबुकदोश। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदुज़ई ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। गवर्नर कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। दुश्मन सुन लो, पाकिस्तान के ये बेटे सीनों पे गोलियां खाते रहेंगे और इसी तरह और बेटे आगे आते रहेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे उन दुश्मनों को, उन खारजियों को, उन इंतशारियों को। हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ए पाकिस्तान, तू सलामत रहेगा हमेशा, क्योंकि तेरे ये बेटे, तेरे ये गाजी कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन तुझ पर आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुहाफिजों का दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के अफसरों और जवानों की जानिब से वतन की हिफाजत और हुर्मत के हवाले से खारजियों, इंतशारियों और अमन के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का अज़म। पाकिस्तान की अवाम भी वतन पर जानिसार करने को तैयार। मेरे लिए ये एक बहुत मौजज़ा है जिसमें अपना वतन कह सकूँ। हम इमारत गिराते देर नहीं लगती, इसकी तामीर में एक एक पत्थर रखने में पता नहीं कितने लोगों की मेहनत दरकार होती है।
मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा मौजूदा है कि एक ज़मीन का टुकड़ा हो जिसे मैं अपना वतन कह सकूं। इमारत गिराते देर नहीं लगती, इसकी तामीर में, इसकी एक एक खिश्त और एक एक पत्थर रखने में पता नहीं कितने लोगों की मेहनत दरकार। 23 मार्च के मौका पर रियासत जम्मू और कश्मीर के तमाम जिली तहसील हेडक्वार्टर में पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम उठाकर कौम सियासी नजरियाती इख्तलाफात को बालाई ताक रखते हुए बाहर निकलेगी। 23 मार्च वो अजीम दिन है जिस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, और ये जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने का दिन है ये हमारे इस्लाफ की कुर्बानियों के साथ जुड़ा हुआ है और हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान को पाने के लिए किस कदर कुर्बानियाँ दी गई हैं, कितना खून बहाया गया है। आज भी हम देखते हैं कि बलूचिस्तान हो या KPK हो, ख़वारिज के मुकाबले में हमारे जो जवान हैं वो आज़ाद कश्मीर के कई ऐसे नौजवान जो पाक फ़ौज में उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, अपना लहू दिया। 23 मार्च 1940 ये दिन हमें अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानी की याद दिलाता है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश किया और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ भी दी। यौम पाकिस्तान के मौके पर कश्मीरी भाइयों का पैगाम, पाकिस्तान हमारा है, पूरी कश्मीरी कौम कश्मीर की आज़ादी तक अफवाज पाकिस्तान की पुष्ट पर सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़ी है। यौम पाकिस्तान हमें याद दिलाता है कि कुर्बानी, इत्तेहाद और जिद्दोजहद से ख्वाब की हकीकत बनाया जा सकता है। कश्मीरी कौम यौम पाकिस्तान के मौके पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहती है कि ये नाम है उन वादों का जो इस कौम ने किए उस सरजमीन से। यौम पाकिस्तान की खुशी मौका पर मैं कायम कौंसिल जनरल जापान अपनी तरफ से और हमारे कौंसिल खाने के सारे मेंबरों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जापान के कायम मकाम कौंसल जनरल नाकागावा सोशी की उर्दू ज़बान में यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में कहा, 23 मार्च का दिन पाकिस्तान के लिए तारीख़ी लिहाज से बहुत अहम और फ़ख्र का दिन है। ये दिन पाकिस्तान और इसके अवाम के लिए अमन, इस्तेहकाम और खुशियों की मानंद है। 23 मार्च को खुशियां दुबाला करने के लिए ISPR का खुसूसी नगमा जारी। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान, खुसूसी नगमे के बोल। नए मिली नगमे का खुसूसी पैगाम, एक दिल एक जान एक पाकिस्तान, नया जोश नई उमंग। कौमी नगमे की जबरदस्त पजीराई। मिली नगमे को मशहूर पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने गाया। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। ऐलान जल्द कर दिया गया। वजीर आजम ने खुशखबरी सुना दी। पावर डिवीजन के उमूर पर अहम जायजा इजलास। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। इजलास में मुतालिका हुक्काम को सोलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से अवाम में पाए जाने वाले तमाम इबहाम को हकाइक और अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर दूर करने की हिदायत भी की। शहबाज शरीफ कहते हैं, काबिल तजदीद तवन्नाई का फरोग हुकूमत की तरजीह है। जाफर एक्सप्रेस हादसा, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे ने ब्रीफिंग तलब कर ली। सेक्रेटरी रेलवेज और IG रेलवे पुलिस कमेटी को ब्रीफ करेंगे। IG रेलवे पुलिस से ट्रेन सिक्योरिटी पर भी ब्रीफिंग तलब। कायमा कमेटी इजलास में पाकिस्तान रेलवे के लिए अगले माली साल के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी भी दी जाएगी। इजलास में ज़ेली कमेटी अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी। MQM वाले आधा तीतर आधा बटेर ना करें। MQM इस बात की हामी थी कि निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल होने चाहिए। आज MQM कहती है कि KMC से काम नहीं करवाना चाहिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बरस पड़े, कहते हैं सब कहते हैं विफाक ने जो पैसे दिए उसका हिसाब दो। मेरे ज़माने में 1 रुपया हमें विफाक से नहीं मिला। शहर कायद आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। सूरज आग बरसाने लगा। तेज धूप और गर्म हवाओं से शहरी बेहाल। पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शिद्दत 38 डिग्री महसूस की जाने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के वक्त मौसम किसी हद तक खुशगवार हो जाएगा। ईद में चंद रोज बाकी, खरीदारों को इस टाइम शिद्दत से इंतजार। बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। महंगाई ने मीठी ईद की खुशियों को भी फीका कर दिया। कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी समेत हर चीज महंगी। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए ईद की खरीदारी भी मुश्किल।
छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, खवातीन के बड़े ईद प्लान। खवातीन ने ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। खूबसूरत और पुरकशिश नजर आने और अपने हुस्न को निखारने के लिए लड़कियां अपर लिप्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर डाई, हेयर स्टाइलिंग करवाने पहुंच गईं। सिहोनी फौज के 5वें दिन भी गजा पर फिजाई हमले और गोलाबारी। नसीरात कैंप, रफा और गजा सिटी पर हमलों में 5 बच्चों समेत 17 फलस्तीनी शहीद। 48 घंटों में शहदा की तादाद 130 हो गई। गजा की सूरत हाल पर इंतहाई संगीन। 1,20,000 अफराद बेघर, खुराक का जखीरा भी खत्म होने के करीब। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का एल्बानीज ने इसराइली इक़दामात को नस्ल कुशी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरदमा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इसराइली बस्तियों की मुसलसल तौसी ने मुमकिना फ़लस्तीनी रियासत के वजूद को खतरे में डाल दिया। सिहोनी फौज ने लेबनान पर भी हमले शुरू कर दिए। जनूबी लेबनान में 10 से ज़ायद मकामात पर बमबारी, 2 लेबनानी जाँ बहाक, 8 जख्मी। इसराइल का रॉकेट हमले के बाद हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह का रॉकेट हमले में मुलव्वस होने की तरदीद। लबनानी वजीर आज़म ने खबरदार किया कि लेबनान को नई जंग का खतरा लाहक है। सदर जोसेफ ऑन की फरीकैन से कशीदगी रोकने के लिए तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। लाहौर के बागबानपुरा कब्रिस्तान से जवां साला लड़की की लाश बरामद। 14 साला लड़की को बेदर्दी से गला काट कर कत्ल किया गया। शनाख्त ना हो सकी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। शिकारपुर की तहसील लखी शाह गुलाम के करीब ब्रेक फेल होने से वैन रेलवे फाटक से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर समेत 10 मुसाफिर जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में कस्टम की यारो चेकपोस्ट पर बड़ी कार्रवाई। 2 लाख अमेरिकी डॉलर, 9 लाख रियाल और 200 कीमती घड़ियां बरामद। गैर मुल्की करेंसी और घड़ियों की मालियत 9 करोड़ 51 लाख रुपए है। स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। गाड़ी कब्जे में ले ली गई। और माह रमज़ान के पुरकैफ और पुरनूर लम्हात में GTV न्यूज़ आपके साथ खुसूसी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महाफिल, उलमा कराम की खुसूसी गुफ्तगू, शेफ गुलजार के मज़े मज़े के पकवान।